वेलकम बैक नाजरीन। खबर ये है कि स्कर्दू के पहाड़ पहली मरतबा बर्फ़पोश नज़ारों से महरूम हैं। ये खबर ज़रूर है, लेकिन नाज़रीन आपको ना 1932 में बनी हुई एक वीडियो हम दिखाना चाह रहे हैं। एनिमेटेड वीडियो है। पहले तो वीडियो देख के मेरा दिल बहुत खुश हुआ कि इतनी पुरानी जो वीडियो है वो कितनी अच्छी और प्यारी बनाई गई है, लेकिन इतना डीप मैसेज है ना, इसको गौर से देखिएगा। आप देखें कि क्या रहा है। हो ये रहा है कि दरख्तों को आग लग रही है। ये देखें, जंगल भाग रहे हैं, कैसे भागते हुए नज़र आ रहे हैं। चरिंद परिंद सब भागने की कोशिश कर रहे हैं और उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है, और जो उसकी लपेट में आ रहा है वो भी जल रहा है। आप ये देखें कि दरख्त जब जलते हैं तो इंसानों का क्या होता है, ये हमारी ही वजह से लगी हुई है। और वो देखिए इतनी सी छोटी सी आप इमेजिन वीडियो है हमारे पास। हम इसमें जो मैसेज है वाकई में बहुत डीप मैसेज है। और फिर अगर हम देखें जो नुकसान, मैं तो हमेशा ये बात करता हूं, आपको याद है कोरोना के वक्त जब हम अपने पिंजरों में चले गए थे और हमें जब कुदरत ने कैद कर दिया था, तब कुदरत ने अपने कुदरती चीजों को उनको आजाद कर दिया था। आपको परिंद चरिंद जितने भी थे उनके चहचहाने का, क्योंकि मुझे याद है कि उस वक्त में एक ही 2-3 रिपोर्टर हम होते थे इस्लामाबाद में, बाकी तो लोग छुट्टियों पे चले गए थे। तो आपको यहाँ पे खूबसूरत के नायाब किस्म के जानवर आपको नजर आते थे। हर तरफ हरियाली थी, काफी मौसम में काफी तब्दीली आ चुकी थी। तो मेरे ख्याल में जितना नुकसान हम इंसान पहुंचा रहे हैं इस वक्त, और फिर हमारी जो जिंदगी का ढंग है वो इतना मुख्तलिफ हो चुका है, इतना चेंज हो चुका है कि जिसकी वजह से हम कुदरत को करीब से करीब तर का जो नुकसान है वो पहुंचा रहे हैं। और जिसकी वजह से ये जो मैसेज है ये बड़ा जबरदस्त किस्म का मैसेज है। और ये 1932 में बनाई गई है। आप इमेजिन करें, वहां से तब तक हम लोगों ने इस डीप मैसेज को ना समझा, ना ही हमने ग्रास्प किया। अब इमेजिन करें अभी जो 3 हमारे पास पहाड़ी सिलसिले हैं और उसके ऊपर अगर पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि आपको नजर ही नहीं आई कहीं भी सफ़ेद। अब आप देखें इतनी खूबसूरत, ये देखें 2024 का हाल देखें, 2023 में देखें, बिल्कुल खुश्क साली सी फील आया हो रही है आपको। देखिए बिल्कुल कहीं भी कोई बर्फ़ नहीं है। ये कितना अलार्मिंग है। आप ये चेक करें कि अगर बर्फ़ नहीं आएगी, और गिलगित बल्तिस्तान इतनी खूबसूरत वादियाँ, और ये आप देखें सफ़ेद जब बर्फ़ की इसके ऊपर चादर चढ़ती है तो उसकी हसीन नज़ारे इस साल देखने में 3 महीने हो गए हैं कि इतने जो खूबसूरत आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये आपको इन 3 महीनों में नज़र नहीं आए, क्योंकि आपको पता है ना बर्फ़ है, ना बारिश हो रही है, और न ही आपको पता है कि ना बर्फ़ होगी, और अगर ना बारिश होगी उससे नुकसानात क्या होंगे और हमारी ज़िंदगी पर इसके क्या नुकसानात, क्या असरात पड़ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद डॉक्टर अंजुमन निज़ामी माहिर माहौलियात हैं, वार्म वेलकम करते हैं। आपके साथ हैं आप हरमीत, आप भी पूछेगा तो ऑब्वियसली आपने जो शुरुआत की, और फिर अगर हम बात करें इस पर बात करना जरूरी है, और इस पर अमल, सिर्फ बात करना नहीं अमल भी करना जरूरी है। तो डॉक्टर अर्जुमन निज़ामी साहिबा हमारे साथ हैं, माहिर माहौलियात हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब ये तस्वीरें, ये जो हमारे सामने तस्वीरें आ रही हैं, जो तस्वीरें हमने स्क्रीन पर शेयर की और दिखाई, ये कितनी खतरनाक किस्म की अलार्मिंग सिचुएशन है इंसानों के लिए, चरिंद परिंदों के लिए, दीगर जानवरों के लिए, इस कुदरत, इस निज़ाम के लिए। आपने तस्वीरों में देखा कि बर्फ़ की जो चादर जो मोस्टली इस मौसम में होती थी, ये स्कर्दू के इमेजेस आपने देखे जब आप अस्तोर से स्कर्दू जा रहे होते हैं, वो इस साल नहीं है उस तरह का मंजर, जो कि बहुत तशवीश की बात है। और उसमें बराह रास्त जो आप ताल्लुक उसमें देख सकते हैं वो पानी से है, और पानी हमारे लिए ज़िंदगी है। हमें एग्रीकल्चर के लिए भी पानी चाहिए, पीने के लिए, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें पानी ही तो चाहिए। और गिलगित बल्तिस्तान के जो पहाड़ हैं, जो कश्मीर की हमारी वादियां हैं, वहाँ से ही हमें सारा मंबा जो है ये पानी का वहीं पे है। Exactly. तो इस साल कुछ बैड न्यूज़ है, और ये एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड क्लाइमेट सिचुएशन है। और इस तरह की जो वेरिएशंस हैं वो हर साल आती हैं। जैसे आपने 2022 में देखा, एक अनप्रेसिडेंटेड हमें मानसून ने जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब अगर ये देखिए, आप कह रहे हैं कि हमारे हर साल हमारे साथ होता है, हम लोग तो फ्लड्स आते हैं, सब कुछ होता है, अपनी जगह पर है, लेकिन आज और अगले साल क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? और ऑब्वियसली अगर इस तरह के जब फ्लड्स वगैरह आते हैं तो एक्सपेक्टेशंस हमारी जब होती हैं तो उसके लिए आप प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स हैं वो लेते हैं, वो लेने की किस हद तक ज़रूरत है? आपने बिल्कुल सही जगह जो है वो इशारा किया है। देखिए ये हर साल होगा, और बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, नेचर हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जो चीज़ हमारे कदरे कंट्रोल में है वो है हमारी तैयारी
اور میں ہر جگہ جب بھی اس پہ گفتگو ہوتی ہے میں یہی بات کرتی ہوں کہ ہماری جو تیاری ہے، اور اس میں صرف میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی لوکلائز پریپریشن ہو، ہمیں بہت ڈیٹیلڈ پریپریشن کی ضرورت ہے کہ جو بالکل کوہیرنٹ ہو، ایک کنٹری کے ایک کونے سے لے کے آخر تک. اچھا، ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم ایک بہت ڈائیورس ملک ہیں. ہمارے یہاں پہاڑ بھی ہے، صحرا بھی ہے، سمندر بھی ہے، میدان بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی ہلز بھی ہے، اربن بھی ہے، رورل بھی ہے. تو یہ ساری ڈائیورسٹی ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس کا گورن کرنا اور اس پہ 100% پرفیکٹ ہونا ہر ریجن میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ. اور یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو پروجیکٹ ہے، اگر ہم تبدیلیوں کی بات کریں، بہت تبدیلیاں تو ہو رہی ہیں، لیکن آپ کا جو پروجیکٹ اس وقت کام کر رہے ہیں، ہم اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کیا کام ہو رہے ہیں. میں اس میں ابھی جو میں تیاری کی بات کری تھی تو میں دراصل ایگریکلچر پہ خصوصی ایک چاہ رہی تھی کہ توجہ دی جائے، کیونکہ ایگریکلچر ہماری مینلی اکانومی بھی ہے، ہمارا ریونیو بھی ہے، اور ہمارے لوگوں کی فوڈ سیکیورٹی بھی ہے. تو اس میں ایک ایگزامپل آپ کو دوں گی کہ چاول جو ہمارا سب سے بڑا ریونیو کا ایک ذریعہ ہے ایگریکلچر میں، آپ جانتے ہیں. آپ کو بھی پسند ہوگا چاول، میں بھی بڑے شوق سے کھاتی ہوں. لیکن آپ کو یہ معلوم شاید نہ ہو کہ 1 کلو چاول جب آپ کی ٹیبل پہ آتا ہے تو اس کے پیچھے 5000 لیٹرز کے لگ بھگ جو ہے وہ پانی استعمال ہوتا ہے. تو کوئی ایسا طریقہ تو ہونا چاہیے کہ ہم چاول انجوائے بھی کر سکیں، اس کو ہم ایکسپورٹ بھی کریں، لیکن پانی ایکسپورٹ نہ کریں، اور کم سے کم پانی میں ہم چاول اگا لیں اور ہماری جو فارمرز کی انکم ہے وہ بھی افیکٹ نہ ہو. تو اس حوالے سے الوتاس جو ہے سسٹینیبل رائس پلیٹ فارم کے ساتھ، اور ہماری بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر جو کمپنیز ہیں وہ ہماری پارٹنرز ہیں، تو ہم مل کے اس چیز پہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کم پانی میں کم از کم 30-40% کم پانی میں چاول لگا سکیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جیسے کلائمیٹ چینج کی ہم بات کر رہے تھے، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کرتے کہہ رہے تھے کہ ہمارے ملک میں شاید زیادہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے نا کوئی ہم زیر اثر زیادہ نہ آئے، میں بھی ہم لوگوں نے کنٹریبیوٹ اس طرح سے نہیں کیا ہوا، لیکن دیکھنے کے لیے آیا ہوا ہے. یہ کچھ دیر قبل کی بات ہی ہے، آپ سمجھ لیں کہ ابھی بھی اسی طرح کا، کیونکہ چونکہ دھند وغیرہ ہو رہی ہے. لاہور کا آپ دیکھ لیں، ایئر کوالٹی انڈیکس اتنا برا ہمارا نمبر 1 پر تھا کہ ہم بالکل ہی سانس لینا بھی ہمارا بڑا محرک قاصر تھے. اب کھلی فضا میں، پر فضا انداز میں آپ نا جس طریقے سے آپ اندر سے ابزارب کرتے ہیں، وہ فیلنگ آتی ہے کہ آپ اندر نا کچھ گند لے کر جا رہے ہیں. تو جو کلائمیٹ چینجنگز کی وجہ سے آبویسلی یہ ہم زیر اثر آئے ہوئے ہیں، ہماری پرابلم ہے یہ. واقعی کیا واقعی ایڈورسلی لگتا ہے اب آگے آنے والے دنوں میں افیکٹ ہونے والا ہے؟ اور اگر ہماری یہ خشک سالی چلتی رہی، خدا نہ خاصہ گاڈ فاربڈ، تو ہماری زیادہ نہیں جنم لیں گی بیماریاں مزید؟ اور جو آپ فرما رہی ہیں وہ دیکھیے سیزنل ویریشن ہے، اس کو ہمیں تھوڑا سا فرق دیکھنا پڑے گا. ایک تو ہے ہر سال کوئی نہ کوئی تبدیلی جو آپ دیکھتے ہیں وہ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں. جیسے ابھی جو ہے ابھی ڈراؤٹ ہے، بہت خشک سا چل رہا ہے. نیکسٹ ویک انشاءاللہ امید تو ہے کہ 1-2 شاورز ہوں گے اور یہ دھند کی اور پولوشن کی سچویشن کم ہو جائے گی. لیکن ایک چینج ہے جو سال ہر سال سے، آپ نے یہ پرانی ایک ویڈیو دکھائی ہے، کلپ جو آپ نے اینیمیشن دکھائی ہے، تو اگر 30-40 ایئرس کا ٹرینڈ لیں اور اگلے 40 سال کے اوپر پروجیکٹ کریں تو چینج ہے. ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، ہماری جو ہے ہمارے ہائیڈرو میٹرولوجیکل ٹرینڈز بھی چینج ہو رہے ہیں. اس کے لیے ایک لانگ ٹرم پریپریشن کی ضرورت ہے. لیکن یہ جو ہر سال چینجز آتی ہیں اس میں جو سیزنل پریپریشن ہے، اگر ہم خاص کر بات کریں پانی، کیونکہ گلیشیئرز پگھلتے ہیں، پانی آتا ہے. پھر اگر ہم بات کریں سیلاب کی صورت میں جو پانی آتا ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ پانی کو ہم اسی پانی کو جو ہے کوئی ایسے بڑے ڈیم ہم نے نہیں بنائے، کوئی ایسے پروجیکٹ ہمارے پاس بڑے نہیں ہیں. باہر دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ انہی پانی کو دوبارہ استعمال کیا جاتا ہے. اب پانی نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو چاول ہے، 1 کلو چاول اگر پکتا ہے، بنتا ہے، تو اس کے پیچھے پھر کتنا پانی لگتا ہے. اب آپ سے جاننے کا آپ کا جو پروجیکٹ ہے، کیونکہ آنے والا دور جو ہے اس میں خوراک کی بہت ساری چیزوں کے حوالے سے مسائل ہوں گے، تو کون کون سے ایسی چیزیں ہیں جس پر کام ہو رہا ہے کہ پانی کی کمی کو اس کے ذریعے جو ہے وہ پورا کیا جیسے، اور وہ خوراک سامنے وہ ساری چیزیں بیچ بوئے جائیں جس سے پانی کی زیادہ ضرورت نہ ہو؟ اور وہ اس طرح سے ممکن ہے کہ ہم جو ملک میں ہمارا ایک ڈائیورسٹی ہے، جو پوٹینشل ہے، وہ ویسا نہیں ہے. جیسے میں ابھی ریسنٹلی ملیشیا گئی تھی تو ان کی پوری اکانومی پام پہ چل رہی ہے، پام آئل پہ، جبکہ ہمارے ملک میں ہم سمندر سے لے کے K2 تک کتنی زیادہ ڈائیورسٹی، ہم کیا کچھ نہیں اگا سکتے، پھر بھی ہم بہت ساری چیزیں امپورٹ کرتے ہیں. تو ہمارے جو پروگرام ہے الوتاس کی کوشش یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے جو انیشیٹیوز ہیں اس میں لیں، چھوٹا چھوٹا پانی سیو کریں. اسمال ڈیمز کے ذریعے ہم نے کافی پانی کنزرو کیا تاکہ لوکل ولیج کی سطح پہ کم از کم چینلز ہم نے بنائی. ابھی دیر میں ہمارا واٹر چینلز کا پروگرام جو ہے وہ چل رہا ہے، فلڈ سے جو افیکٹڈ ہوئی، تاکہ وہاں پہ لوکل سطح پہ
जो है वो पानी जो है वो मैसर आ सके। मेरा ख्याल है कि हमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा इनकरेज करने चाहिए, छोटी इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स जो लोग संभाल भी सकें, सस्टेन भी कर सकें। अगर हम एक बहुत बड़े डैम का इंतज़ार करते रहेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, मुझे खदशा है। अच्छा, डॉक्टर साहिबा ने अभी ये बताया कि आई गेस एक आधे हफ्ते के बाद आप कह रही हैं कि कुछ बारिश का सिलसिला जो है वो बढ़ेगा, लेकिन ज़ाहिर सी बात है बारिश हो नहीं रही और इस वक्त हमारे मुल्क को बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो नमाज जुमे के दिन नमाज इस्तिस्क़ा अदा की जाएगी, ये कहा गया है, मसाजिद में उसके ऐलानात भी किए जाएंगे और दुआएं भी की जाएंगी। और दुआ ये भी है कि ये बारिश का जो अल्लाह मियाँ से वो कहते हैं ना कि शायद नाराज़गी हो गई है हमसे, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि ये जो एक नेचुरल चीज़ है, जो नेचुरल बारिश बरसती है, वो जितना काउंट करती है वो फेक तो वैसे भी काउंट नहीं करती है। जी हाँ, बिल्कुल। और जहाँ तक आपने सेहत की बात की है तो जाहिर है इस वक्त आप लाहौर में देख सकते हैं कि छोटे बच्चों पे खासकर इस माहौल का बड़ा इफेक्ट हुआ है। तो बड़े बच्चे भी आपके देखें ना कितना असर पड़ा हुआ है, बच्चा आपके सामने बैठा है, उसकी हालत इतनी खराब है, अल्लाह आपको सेहत दे, मैं कह रही हूँ नमूनिया बहुत फैला हुआ है। नमूनिया तो फैल गया है, लेकिन अच्छा डॉक्टर साहब इस तरफ आते हैं, देखिए अब जो बारिश होगी इसका कितना फायदा होगा, क्योंकि हमने जब भी देखा है हमारे इलाकों में बर्फ जब होती है, जनवरी के महीने में जो बर्फ होती है, दिसंबर के एंड में जो बर्फ होती है, हमारे यहाँ वो बड़ी कारआमद साबित होती है और पानी जो है वो सारा साल रहता है। अब जनवरी का एंड है, इसका कुछ फायदा होगा इस बारिश का? हाँ, बीमारी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन इस बर्फ का कितना फायदा होगा फिर अगर पहाड़ों पे होती है? ये हम अपनी क्लाइमेट फोरकास्ट्स में जो हम क्लाइमेट असेसमेंट्स करते हैं ओवर द इयर्स, उसमें भी हम देखते हैं कि जो लेट स्नोफॉल है उसका ट्रेंड बढ़ गया है। जैसे फरवरी में बर्फ हो जाती है, एंड ऑफ फरवरी, उसकी मेल्टिंग बड़ी फास्ट होती है और उसमें अक्सर लोकलाइज्ड फ्लड्स का ही खदशा होता है, क्योंकि मेल्टिंग इतनी ज्यादा हो जाती है, पीछे ग्लेशियर्स भी मेल्ट होके आ रहे होते हैं, तो जो लोकल फ्लड्स हैं वो बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक रुख और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, वो है हमारे अपने बिहेवियर्स का। आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि बारिश का पानी हम सेव क्यों नहीं करते एग्रीकल्चर के लिए, प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए, साथ साथ हम पानी वेस्ट कितना करते हैं। और खासकर बराह रास्त क्लाइमेट चेंज से नहीं जुड़ी हुई है बात, लेकिन हम टेबल से फूड कितना ज्यादा वेस्ट करते हैं। आप इमेजिन करें कि जो फूड आप डस्टबिन में डाल रहे हैं वो एक्चुअली वो पानी है, वो तमाम क्लाइमेट रिसोर्सेज हैं जो आप डस्टबिन में डाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल है हमें अपने इसी के साथ ऐड कीजिएगा एक और चीज, जो हमारा ढंग था जिंदगी गुजारने का। मुझे याद है ईद के ईद ही, विसाखी के विसाखी, दीपावली के दीपावली, क्रिसमस के क्रिसमस, हम सूट सिलवाया करते थे। अब्बा जान जो है वो कहा करते थे चलिए पुत्र बाजार चले। अब मामला जो है हर वीक में प्रॉब्लम ये है कि भाई साहब लबीबा ने कोई ना कोई जोड़ा खरीदना है कि उसने स्क्रीन पे भी आना है, पार्टी शार्टी में भी जाना है, क्योंकि शादी वगैरह भी होती है, बर्थडे पार्टी भी होती है। ये कितना नुकसान दे रही है। एक शर्ट जब बनती है कितना पानी इसमें लगता है, इसी तरह फिर जो कारखाने हैं, सनत जिस तेजी से बढ़ रही है, इसका क्या नुकसान हो रहा है? बहुत नुकसान होगा, क्योंकि देखिए फिर वही बात है कि कंजम्पशन पैटर्न्स हैं हमारे, और आप अपने इंपोर्ट बिल्स देखिए, आप अपने एक्सपोर्ट डेफिसिट्स देखिए, तो बिल्कुल ही रॉन्ग डायरेक्शन पे चीजें चल रही हैं। और कंजम्पशन पैटर्न हमारा ऐसा है कि जैसे हम पता नहीं कितना जो है वो इंपोर्ट बिल बचा रहे हैं या हम बहुत ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम अभी भी बहुत ही एक डिफिकल्ट दौराहे पे खड़े हुए हैं कि जहां हमें अपने बिहेवियर्स को बहुत इम्प्रूव करने की जरूरत है। अपनी जो इंटरनल जो नेशनल डिमांड्स हैं, हमारी अपनी जो होम डिमांड्स हैं चीजों की, उनको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। वेस्ट को रिड्यूस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज एवरीथिंग वी वेस्ट इज वाटर, इज एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, हमारे अपने जो इनकम है, हमारे टैक्सेस हैं, तो इसको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस पर कीजिएगा आप एक प्रोग्राम, मैं ज़रूर आऊँगी। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, अर्जुमंद निज़ाम माहौलियात। और जिस चीज़ की अशद ज़रूरत है वो है शऊर की, और हम सब के पास बावजूद इसके के शऊर है, लेकिन हम उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। बचा के अपने लिए रिजर्वर्स जो रखने हैं, अपने आने वाली नस्लों के लिए रखने हैं, इसमें क्या ही चला जाएगा। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।